कि जब 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिबंध लगाया तो नेहरू जी ने बैठक ली। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचल देना है, आरएसएस को कुचल देना है ना, मुट्ठी बांध करके। तो हम हिंदू क्या हैं? हम मंथरा सिंड्रोम के विक्टिम हो गए हैं। मंथरा क्या कहती, कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए, इज नॉट गोइंग टू चेंज माई स्टेटस ना, मेरा स्टेटस नहीं बदल सकता। तो ये दास मेंटलिटी है, सर्वेंट मेंटलिटी है। पहली बार अमेरिका में एक बॉबी जिंदल था, आज के 20 साल पहले गवर्नर बना तो ईसाई बन गया। लेकिन आज विवेक रामास्वामी देखिए प्राउडली कहता है, आई एम हिंदू, आई विल नॉट कंप्रोमाइज फॉर द वोट। ये गंगा जमनी तहजीब का जो एक नैरेटिव फैलाया है, गंगा जमनी तहजीब, ये सब बकवास है, रियल सेंस में बकवास है। 1871 में आर्म्स एक्ट लगाया, आर्म्स एक्ट लगा कि हिंदू में हथियार नहीं रख सकता। नहीं तो हम तो सब बचपन में देखे, हमारे घरों में हथियार रहते थे, गंडासा, बल्लम, भाले सब होते थे। अभी भी हम ढो रहे हैं उसको, आर्म्स एक्ट को है कि हमें कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, हम सनातन एग्जिस्टेंस। अरे भाई, पाकिस्तान में भी तो था 75 साल पहले, वहाँ क्या स्थिति है? अफगानिस्तान में 100 साल पहले था, बांग्लादेश में था, इंडोनेशिया में था। आज इस्लाम का 80% पॉपुलेशन तो हिंदू लैंड के ऊपर है। स्वामी जी, वर्तमान में किन किन दिशाओं में बीएचपी काम कर रहा है? हमारा उद्देश्य है कि हर गांव से लेकर के गांव, खंड, प्रखंड, ब्लॉक, जिला, नीचे से लेकर ऊपर तक हिंदू संगठन फैले, है ना, हर लेवल पर हो। दूसरा काम है कि केवल भूखे भजन ही गोपाला नहीं होगा। जो अक्षम हिंदू हैं ना, समर्थ नहीं है, उनको आर्थिक थोड़ा आजीविका का व्यवहार हो, उसका भी काम करना। तीसरा चीज है कि हमारे वनवासी बंधु जो, उनको कन्वर्शन रोकना और जहाँ हो गया उनको वापस लाना। है घर वापसी का काम जो है ना, आर्य समाज के बाद जो है ना, विश्व हिंदू परिषद ने इस काम को उठाया। क्षत्रिय बोध का वापस आना क्यों आवश्यक है? हिंदुओं को जागृत होना, उनके अंदर क्षात्र बोध आना क्यों आवश्यक है? स्वामी जी, निश्चित रूप से एक आत्मगौरव हिंदुओं के अंदर आ रहा है। पूरे विश्व में एक नई चेतना जागृत हो रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले हिंदू अपनी आइडेंटिटी को कभी प्राउडली डिस्प्ले नहीं कर पाते थे, गर्व के साथ कह नहीं पाते। अब धीरे धीरे वो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन एक चीज जो पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिल रही है पूरे विश्व में, वो ये है कि हिंदुओं को टारगेट भी बनाया जा रहा है। हाँ। तो वो क्या, किस तरीके का टारगेट बना रहे हैं ये जो अनेक जो देश हैं या उनका समाज है, और कैसे उससे अपना बचाव करना चाहिए हिंदुओं? जो अच्छी चीज है, हिंदू अपने आप को आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है। पहली बार अमेरिका में एक बॉबी जिंदल था, आज के 20 साल पहले गवर्नर बना तो ईसाई बन गया। लेकिन आज देखिए हमारा वही जो भाई अभी जो गवर्नर का चुनाव लड़ा, जो प्रेसिडेंट से चुनाव लड़ा, विवेक रामास्वामी, देखिए प्राउडली कहता है, आई एम हिंदू, आई विल नॉट कंप्रोमाइज फॉर द वोट। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ऋषि सुनक कहता है, आई एम नॉट कमिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर एज ए हिंदू, है ना। ये आइडेंटिटी का हमारा रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थ्रेट जो बढ़ रहा है कि जो हमने क्या है कि अपनी जो गलती हमने की, हम जगह जगह दुनिया में गए, जो सफल हुए, सफल होने के बाद हमने मंदिर वगैरह तो बनाए, फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया। उन समाज में हिंदू समाज की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, पोजिशन करने के लिए हमने काम नहीं किया। क्योंकि हम साउथ ईस्टर्न लगते हैं, हमें लग देते पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानियों की तरफ जोड़ देते हैं, तो उनके साथ टेररिज्म भी है, बदमाशी भी है, स्मगलिंग भी जुड़ा हुआ है, तो उनको भी हमें ऐसा लगता है। तो हमें बड़ी मेहनत से, रिसोर्सेज लगा करके, एफर्ट्स करके अपने समाज को वहाँ स्टैब्लिश करना है, पब्लिक में विजिबल बनाने की। वी आर नॉट लाइक एनी अदर इमिग्रेंट, हम ऐसे इमिग्रेंट नहीं हैं। हम यहाँ हैं तो हम इलीगल रूप में नहीं आए हैं, हम आपको लीगल तरीके से पढ़ लिख करके, क्वालिफाइड माइग्रेशन है। हम आपकी इकॉनमी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विसेज, ट्रेड, कॉमर्स, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट, हर चीज़ में आपको इनरिच कर रहे हैं। जब उनको ये लगेगा कि ये वैसा समाज नहीं, तो हिंदुओं पर अटैक कम होगा। नहीं तो हमने जैसे अफ्रीका में देखिए, हिंदुओं ने बहुत अच्छा धन कमाया एक ज़माने में, लेकिन युगांडा, केन्या, कई देशों में, लेकिन हमने उन समाज के बीच में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया, तो अंत में हमें भागना पड़ा। तो ये रिपीट नहीं हो। बहुत सही कहा आपने। तो ऐसा हमें करना होगा। बहुत ही सुंदर आपने बात कही, और ये जो हमारे दर्शक हैं इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि इसको फॉलो करेंगे लाइफ में। हाँ, बहुत इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम हिंदुओं को 4-5 कोर एरिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। इकॉनमी में, अच्छी इकॉनमी में अपना प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि इकॉनमी का स्ट्रेंथ आपको एकेडमिया
एजुकेशन में एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि सारा नैरेटिव का सोर्स वहाँ है। फिर आपको मीडिया में जाना होगा, फिर ये तीनों का स्ट्रेंथ होगा, तब आपको पॉलिटिक्स में जाकर अपने आप को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना होगा। नहीं तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जैसे इस पुस्तक के चौथे सूत्र में अविश्रम लोकतंत्र अधिकार में जब बार बार बताता हूँ कि हम हिंदू क्या हैं, हम मंथा सिंड्रोम के विक्टिम हो गए हैं। मंथरा क्या कहते, कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए, इज नॉट गोइंग टू चेंज माई स्टेटस ना, मेरा स्टेटस नहीं बदल सकता। तो ये दास मेंटलिटी है, सर्वेंट मेंटलिटी है। हमारा तो होना चाहिए, मैंने पुस्तक में लिखा, सर्वे विद्या राजधर्मे शुक्ता, सर्वे लोका राजधर्मे पृष्ठा, सर्वे धर्मा राजधर्मे प्रधान सता यथा सर्वे पदा हस्तित्व पदे निमग्न है। राजधर्म में सभी विद्याओं में युक्त है, यह राजधर्म में सभी लोकों में प्रविष्ट है, यह राजधर्म में सभी धर्मों को रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। ये विद्या है ना, इसको ही युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बताया। इसलिए हमें जगह जगह हर देशों में जाके एमएलए, एमपी, काउंसलर, स्कूल बोर्ड, सभी रेजिडेंट बोर्ड, सभी तरह बोर्ड में जाना चाहिए और हमें डिसीजन मेकिंग में बैठना चाहिए, है ना। तभी आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में कहा था, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, है ना। बहुत सुंदर। तो ये इन सब चीज़ों पर हमें काम करना होगा। स्वामी जी, अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सही परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को हमें लोगों के सामने रखना है, नहीं तो बहुत भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। और जो विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी, ये भ्रांतियाँ फैलाने में एक्सपर्ट्स हैं, अनेक तरीके से फैलाते हैं, मीडिया के माध्यम से, है ना। आजकल शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, सोशल मीडिया है, फिल्म्स हैं ना। सर्वप्रथम स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में 100 वर्ष इनके पूरे हो गए हैं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रारंभ हुआ, इतने वर्षों की एक लंबी यात्रा में इनका क्या योगदान रहा भारत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए, है ना, इतनी पीढ़ियों के लिए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। मैं मानता हूँ कि हमारा समाज 2300 साल से लड़ रहा है, फ्रॉम अलेक्जेंडर से लेके ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, शक, हुन, 900 साल, फिर अरब, तुर्क, मंगोल, है ना, मुग़ल जिसको कह सकते हैं, फिर पुर्तगीज़, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, सबसे लड़ते रहे। इन सारे स्थिति में मैं जाति की बात नहीं कर रहा, हमारा जो उस ज़माने का नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन जो था समाज के रूप में, ब्राह्मण समाज था। और मैं जाति की बात नहीं कर रहा, जाति के रूप में नहीं था, ये इंस्टीट्यूशन के रूप में था। फिर हमारा साधु समाज था, चाहे स्मार्त परंपरा हो, वैष्णव परंपरा, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, है ना। इनका किसी स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। ये क्रॉस आपको मूव करेंगे। आपको शंकराचार्य के 10 नामी साधु आपको कश्मीर में मिलेंगे तो रामेश्वरम में भी मिल जाएंगे, आपको गुजरात से लेके आसाम तक में मिल जाएंगे। वैसे ही ये सारे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन थे। धीरे धीरे कालक्रम में पूरे भारत का नेशनल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया, कोई भी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन वीक हो गया। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर हेडगेवार उसमें इन्वॉल्व भी थे, जिनको हम लोग रेस्पेक्टफुली परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार या डॉक्टर जी बोलते हैं। उन्होंने देखा कि क्रांतिकारियों का सारा समय जो है ना, अपनी हर छोटी चीज़ों को अंग्रेज से छुपाने में लग जाता है, और जो कई बार पकड़े जाते तो सारी योजना फेल हो जाती है, क्योंकि उनके सामने ही था ना सबसे पहला। उन्होंने देखा होगा 1857 का कैसा आंदोलन कुचल दिया गया। फिर 1914 में जो रास बिहारी बोस के साथ जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सामने का जो एफर्ट्स किया, वो सब फ्यूज़ हो गया। अच्छा, उस समय अब जगह जगह मुस्लिम अटैक शुरू होने लगे थे, मुस्लिम लीग की चर्चाएं शुरू हो गई, मुस्लिम लीग खड़ा हो गया था, डिमांड हो गया था। मोपला का बहुत बड़ा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का परिणाम के रूप में जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तुर्की को लेकर के, खिलाफत आंदोलन, उसका परिणाम क्या हो कि बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए और उनका धर्मांतरण हुआ केरल में। ये सारी परिस्थिति थी और हिंदू प्रतिकार नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदू समाज ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सब बिखर गए थे। एक ज़माना था जब हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सर्वजाति महापंचायत हुआ करते थी, सब लोग आते थे और मुकाबला की। ये हमारी परंपरा हजारों साल से थी। उसको अंग्रेज़ों ने पिछले उस समय की बात करूँ 1925 के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि उस समय 50-70 साल के अंदर उन्होंने बहुत वीक कर दिया। ऐसे समय में जो मुझे याद है कि डॉक्टर जी जो है ना, केशव बलिराम हेडगेवार, इन लोग गए थे श्री अरबिंदो से मिलने कि भाई
गांधी जी ने आकर के देश को नए रास्ते पर ला रहे हैं। सारे पुराने लोग, सावरकर जी जेल में है, कोई नेतृत्व नहीं लेने वाला नहीं। आप साधना छोड़ कर के ये समाज को नेतृत्व करने के लिए आए। तो मुझे जहाँ तक है कि श्रीबंदी ने उनको कहा, रे भाई देश तो स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन देश को चलाने वाले लोग कहाँ हैं? फिर उसी समय कई लोगों ने हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास किया। जैसे भारत सेवा संघ है, 1917 में शुरुआत किया, हिंदू रक्षक दल के रूप में शुरुआत किया। फिर 1923 में वो भारत सेवा संघ बन गए। आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई तो उन्होंने भी अपना प्रयास किया। तो कई उस समय का देखेंगे तो कई लोगों के मन में ऐसा हिंदू संगठन करने का, तो डॉक्टर जी के भी मन में आया कि हमें हिंदू संगठन करना है, क्योंकि हिंदू संगठन का कोई शॉर्टकट नहीं है। हिंदू समाज को संगठित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसे बैकग्राउंड में उनका मूल उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना है। दूसरा चीज, अक्रॉस द कंट्री एक नेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है। अच्छा, उस समय साधन नहीं थे, कोई उनका राजा बैक करने वाला था, कोई श्रीमंत बैक करने वाला था, अंग्रेजों का था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, जिसको कह सकते हैं मास्टर, जिसको कह सकते हैं फ्रेमवर्क कहिए, आर्किटेक्ट कहिए, उन्होंने शाखा का पद्धति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया तो शाखा की पद्धति बनाया। और शाखा में कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, कोई खेल का फुटबॉल भी नहीं है, झंडा और डंडा, झंडा में डंडा सब बहुत कॉमन चीज़ थी, उसमें झंडा लगाना, उसके सामने प्रार्थना करना। शाखा और खेलने के लिए खो खो कबड्डी ही रखा। अब वो मेथड उन्होंने डेवलप किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर जी ने लगभग 15 साल उस संगठन को अपने तपस्या से सींचा। उसके बाद परम पूजनीय गुरु जी, जिसको माधव सदाशिव गोलवलकर कहते हैं, गुरु जी हम लोग कहते हैं, उनको हैंडओवर किया। गुरु जी ने लगभग मैं समझता 30-32 साल निरंतर के साइलेंट, जिसको कह सकते हैं, काम किया। ये वो पीरियड था जब नेहरू का शासन था। नेहरू कहता था मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचल दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ऐसे समय कठिन परिस्थिति में जब हिंदू समाज का के ऊपर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था, भारत का विभाजन हो गया, विभाजन की विभीषिका देखा जिसमें लाखों लोग मारे गए। हिस्ट्री में पहली बार हमने ज्योग्राफिकल एरिया हमने ऑफिशियली खो दिया और पहली बार हमने एक्सेप्ट किया डिफीट। ये सारा बैकग्राउंड था। ऐसे समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उसको 2 सरसंघ चालकों ने, मैं मानता हूँ तीसरे बाला साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन, इन लोगों ने 60 साल तक जो है ना साइलेंट तरीके से काम करते रहे। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ इन लोगों को। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ ये अध्ययन करना कि 60 साल इन लोगों ने चुपचाप साइलेंटली संगठन निर्माण का कार्य किया। 60 साल हिस्ट्री में 20 साल में एक जनरेशन निकल जाता है। आज हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन 3 जनरेशन उन्होंने अंधकार में काम किया। जो एक्सपेरिमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, ये विश्वास था कि हम सफल होंगे, लेकिन चल रहे हैं हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चले, इसका कोई ऐसा टेस्टेड मॉडल नहीं था। तो 3 जनरेशन साल चुपचाप एक दिशा में एक निष्ठा से, श्रद्धा विश्वास से काम करते गए ना। इसी को मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फाउंडेशनल काम उन्होंने किया। उस समय इमरजेंसी में भी प्रतिबंध लगा गया, 48 में भी प्रतिबंध लगाया। उन सब कठिनाइयों से संगठन निकल के आएगा। बहुत उदाहरण हम लोग को देते थे बौद्धिक में दत्तोपंत जी, कि जब 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिबंध लगाया तो नेहरू जी ने बैठक ली सब चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टरों की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचल देना है, आरएसएस को कुचल देना है ना, मुट्ठी बांध करके। तो डीएन मिश्रा उस समय होम मिनिस्टर थे, ब्रिजेश मिश्रा के पिताजी मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने कहा आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू मजबूत कर रहे हो। तो नेहरू ने पूछा आप कैसे? बोला कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को जितना दबाओगे उतना ही मजबूत होगा। तो 60 साल जो उन्होंने तपस्या की, 3 जनरेशन खपा दिया, हड्डियां गला दी। उसमें प्रचारक जो बिना विवाह किए पढ़ लिख घर छोड़ के लग गए, गृहस्थी लोग ने धंधा बिजनेस व्यापार कम करके इसमें लगाया। तो वो जो काम जो किया, उसके बाद एक क्रिटिकल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू किया। और क्रिटिकल स्ट्रेंथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में ही नहीं हुआ। राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक तो बीज के रूप में डाला, उसका तना मोटा हुआ तो ब्रांचेस निकलने लगे, जैसे उसमें विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ, भारतीय मजदूर संघ हुआ। भारतीय मजदूर संघ जो है ना आज ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में देखो विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। किसानों के बीच का ऑर्गेनाइजेशन किसान संघ, विद्या भारती का 30 से 35 हज़ार स्कूल चल रहे हैं। ऐसे लगभग उस समय जनसंघ शुरू हुआ, बाद में कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ शुरू किया।
आज वो भारतीय जनता पार्टी, अब समाज के हर क्षेत्र में ये बरगद का वृक्ष फैल गया ना। तो आज स्थिति क्या, बरगद का वृक्ष फैला होगा तो हिंदू समाज को छाया देने की स्थिति में हुआ। क्रिटिकल स्ट्रेंथ हुआ तो फिर राम जन्म मूवमेंट का खड़ा हुआ। राम जन्म मूवमेंट जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव है, जिसको मैं बोला कि ये हिंदू समाज का डिफाइनिंग मूवमेंट था मॉडर्न टाइम का। जो हिंदू समाज का मूवमेंट सतह पर था, ग्रास लेवल, उसको फोर फ्रंट में ला दिया। ये जो इतना बड़ा राम जन्मभूमि का मूवमेंट हुआ, उससे क्या पॉलिटिकली काटापुल्ट हुआ। हम 2 सीट पर बीजेपी था, फिर बाद में अटल जी के ज़माने में 13 दिन की सरकार बनी, फिर 4.5 लगभग 6 साल सरकार रही, 10 साल हम बाहर रहे। अब देखो पिछले 3rd टर्म में सरकारें, लगभग अधिकांशतः राज्यों में भी हमारी सरकारें हैं। तो ये बहुत बड़ा जो लोग सोचते थे कि भारत बिखर जाएगा, आपको याद होगा एक ज़माने में एक मैगजीन छापा करते थे, कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, JKLF उसका अलगाववाद का, फिर पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, फिर लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया, गोरखालैंड का मूवमेंट शुरू हो गया, फिर उधर आसाम का उल्फा चल रहा था, तमिलनाडु को द्रविडियन मूवमेंट चल रहा था, और फिर ये सब रेड कॉरिडोर वाले कम्युनिस्टों का मूवमेंट चल गया। नॉर्थ ईस्ट में तो पहले से ही चल रहे थे। ऐसा लग रहा था भारत बिखर जाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, रसिया जैसे बिखर गया तो भारत का भी हो जाएगा। लेकिन इन सारा चीज़ों में हिंदू मूवमेंट मजबूत हो गया और भारत जो बिखरने वाला है और मजबूत हो गया, नेतृत्व मजबूत हो गया, हर क्षेत्र से हम हो गए। तो जो भारत को बिखरने से जो बचाया और हिंदू मूवमेंट को एकदम कटापुल्ट करके फ्रंट में लेना, तो इसका सारा क्रेडिट जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फर्स्ट 60 साल का जो तपस्या है उसको जाता है। आज कल्पना फॉर टाइम बिंग, हिंदू समाज तो महान है, टाइम बिंग कल्पना कीजिए ये अगर नहीं होता मूवमेंट तो हमारी क्या दुर्गति दुर्दशा होती है ना। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आज ये नेशनल मूवमेंट है, पैन मूवमेंट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम गुजरात से लेकर तक नागालैंड तक सब जगह काम करते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी देखिए कैसे भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं आरएसएस के बारे में, अनेक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, अभी भी फैला रहे हैं लोग हैं। हमें लगता है कि जो युवाओं को वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, है ना, वो उनसे नहीं चाहते कि अलाइन कर पाए हैं आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी वैल्यूज से हैं। इसके लिए भी कोई प्रयास होता है? हाँ, देखिए क्या है, मीडिया का यही था ना कि जो उस समय मीडिया जिनके हाथों में कंट्रोल था, मैं जो बोलता हूँ, आप मीडिया के आदमी हैं, मैं बार बार एक शब्द दोहराता हूँ, वर्ड्स आर द न्यू वेपन, सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, वन टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन, कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल। तो हमारे विरोधी, हिंदू विरोधियों के हाथ में मीडिया था, उन्होंने हिंदू मूवमेंट की निगेटिव पोर्ट्रे किया, जिससे कि समाज का एक लार्जर वर्ग उससे नहीं जुड़ पाए और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। लेकिन हमारे पास जो उस समय साधन था हम उसी में काम करते रहे ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिनके पास मीडिया था, सब कुछ था, ओ धीरे 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 सिकुड़ रहे हैं। आज कम्युनिस्ट लिबरल लोग सिकुड़ रहे हैं। हम जो ग्रास रूट लेवल पर, हर लेवल पर काम करते हो, तपस्या साधना का जो असर है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सफल नहीं हुए। सफल हमें डिफेम करने में तो हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपना एफर्ट्स नहीं छोड़ा। मुझे एक जर्नलिस्ट ने, मैंने इंटरव्यू दिया, एक नाम नहीं लेना चाहता, कि बड़े प्रतिष्ठित मैगजीन, आज के 25 साल पहले इंटरव्यू लेने आई थी। तो इंटरव्यू लेने के बाद उसने गलत इंटरव्यू का छापा, तो हमने दोबारा आई तो हमने कहा आप ये मिथ्या दुष्प्रचार क्यों करते हैं, आप निगेटिव दूसरी पोर्ट्रे क्यों करते, कि वो पोर्ट्रे करना चाहती थी यंग मैन सिटिंग इन द आरके पुरम ऑफिस, सिटिंग इन द लैपटॉप, इज कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, ही इज अ न्यू फॉर्म ऑफ तालिबान, यू नो, दैट इज हाउ उसके दिमाग में था। तो मैंने कहा आप ऐसा निगेटिव चीज़ क्यों पैर करना चाहते हैं, आपको दिखाई देता है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तालिबानी नहीं है और कहीं कुछ रॉकेट लॉन्चर लेके बिल्डिंग ब्लो नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कहती है, तो अच्छा बताइए कि हम आपके बारे में ये सब निगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे आपके काम में असर होता है क्या? तो बोला नहीं। हमने कहा आपके काम से हमारे ऊपर असर नहीं होता, बल्कि हमारे काम को और गति देता है। मैंने कहा हमारे मन में और रिजल्ट मजबूत होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और दुगने शक्ति से, दुगने गति से, दुगने स्ट्रेटजीज को बढ़ाना, कि आप लोगों का जो निगेटिव प्रोपेगेंडा का डिज़ाइन है उसको हम डिफीट कर सके। इसलिए जितना आप हमारे विरुद्ध में निगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे उतना ही हमारा काम बढ़ेगा। इसलिए हमें आवश्यकता क्या है कि हमें आज की स्थिति में, हमें हर फील्ड में, जिसको हम लड़ाई करने जाते हैं ना, तो लड़ाई युद्ध में सेना जाती है, तो आप तो सेना वाले हैं, तो पर आर्टिलरी जाती है, आर्टिलरी के साथ लाइट इन्फेंट्री जाएगी,
आर्मर इन्फेंट्री जाएगी, फिर आर्मर कोर जाएगा जिसको कहते हैं टैंक वगैरह जाएंगे, फिर उसको पीछे समय से आर्टिलरी जाएगा, फिर सिग्नल कोर, सारा सप्लाई चेन, एयर सपोर्ट में, इसको मैकेनाइज आर्मी की तरफ से लड़ते हैं तभी जीत होती है ना। तो आज की स्थिति की पहले वाली स्थिति में हम नहीं हैं। आज हमें मैकेनाइज आर्मी की तरह हर क्षेत्र में लड़ना है और हर क्षेत्र में हमें विजयी होना है, तभी हमें अंतिम विजय होगा, जो हम हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की हम बात करते हैं। बहुत सुंदर। स्वामी जी, एक चीज़ जो मैंने देखी है अभी, वो पिछले कुछ दशकों से अभी भी है, वो ये है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट जो हैं आइडियोलॉजी है, इन्होंने मीडिया और फिल्म्स को वेपनाइज किया, बहुत पावरफुली शुरू से प्रारंभ से किया जी, है ना। ये बहुत सारे मूवी बनते थे, वो पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट के ऊपर बनते थे जी बिल्कुल। लेकिन अभी भी जिस तरीके से वो वेपनाइज करके और हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, उनको अपने फॉल्स नैरेटिव्स का शिकार बनाते हैं, उनको डीरेसिनेट करते हैं, वैसे ही हमारी तरफ के लोग अभी भी हम मीडिया का वेपनाइजेशन और सदुपयोग हम सीख नहीं पाए हैं। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. वो क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो ग्रुप है, वो तो बहुत किसी से पैसा नहीं मांगने जाता, अपने स्वयंसेवकों से गुरुदक्षिणा से चलाते रहे, जितना सामर्थ्य वो कर रहे हैं। ये सब काम करने के लिए बड़ा रिसोर्सेज चाहिए, और अब तो पहले जैसा प्रेशर नहीं है कि सरकारें, विरोधी सरकारें हैं, आपको पेनलाइज कर देंगी। तो बड़े बड़े जो श्रीमंत लोग हैं, बड़े बड़े रिसोर्सफुल मिलीनियर बिलियनियर हैं, उनको 1000 करोड़ का फंड बनाना चाहिए, 2000 करोड़ का फंड बनाने उन लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं है। उन लोगों को चाहिए कि ऐसे जो मीडिया में काम करने वाले हैं, नेशनलिस्टिक, अपनी नैरेटिव के ऊपर 10-20 फिल्म एक साथ मार्केट में आना चाहिए, कंटिन्यूसली आना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और समाज में अवेयरनेस आना चाहिए, छोटी डॉक्यूमेंट्री से लेकर के बड़े फीचर फिल्म तक आना चाहिए। क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, खासकर फिल्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी देखिए एक धुरंधर मूवी आ गया है, कितना तहलका मचा हुआ है। तो हमें एक धुरंधर नहीं, एक कश्मीर फाइल नहीं, एक केरला स्टोरी नहीं, एक सावरकर नहीं, ऐसे हर क्षेत्र में, हर फिल्म में बड़ी संख्या में आनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट अभी भी उनका है, जिसको तेल, दीपक का तेल मध्यम हो रहा है लेकिन तेल कम होने के बाद तेजी से भभक रहा है, उसको हम परमानेंटली शांत कर सकें। कि मीडिया के वार को तो हमें जीतना ही है। इसका यही तरीका है जो मीडिया के बड़े बड़े लोगों को, मैं तो नाम लेके देता हूँ, जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, बिरला हैं, दे आर बिग बिलियनियर पीपल हैं। उनके लिए 5000 करोड़ का फंड निकालना कोई चीज़ नहीं। अंबानी तो 5000 करोड़ रुपये अपने बेटे की विवाह में खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे उनके मन में, हृदय में मन है, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को इन सब कामों में सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक 2-3 नाम ऐसे लिया, सभी लोगों को, उत्तर भारत सब जगह लोग हैं, और इनके अलावा मिडिल क्लास के भी बहुत सारे लोग हैं जो 100, 200, 500 करोड़ लगा सकते हैं, उनको भी लगाना चाहिए। अल्टीमेटली पैसा क्या है? पैसा जिस पूर्वजों के जिस बलिदान के कारण ये समाज खड़ा है, उनके उस बलिदान को सामने देखो तो इस पैसा का मूल्य नगण्य है। तो ये तो पैसा उनकी जो है ना तर्पण के लिए ऑफर हो रहा है ना, और सदुपयोग हो रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल, बहुत ही सही। स्वामी जी, अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव्स विश्व हिंदू परिषद के क्या थे? कब जो है विश्व हिंदू परिषद ये प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, थोड़ा उसके विषय में बताएं। ऐसा था कि 2-3 जी इसका पहले बैकग्राउंड में बताता हूँ। देश स्वतंत्र हो गया। देश स्वतंत्र होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम अपीजमेंट भारत में बढ़ने लगा, मुस्लिम एग्रेसिव हो गए, दंगे फसाद बढ़ने लगे, धर्मांतरण तेजी से बढ़ गया। ये संकट भारत में बढ़ रहा था। ये भारत का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे विरुद्ध में था,
हमारे एक व्यक्ति थे दादा साहब आप्टे, जो बाद में विश्व हिंदू परिषद के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बने, महामंत्री बने। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और बड़े वकील थे हाई कोर्ट के। उनको मीडिया के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक न्यूज एजेंसी बनाया था, मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी। आपसे की दृष्टि थी उस जमाने में, हिंदुस्तान समाचार, वो दुनिया भर में उसके न्यूज़ एजेंट कहिए, रिपोर्टर एस्टेब्लिश करने दुनिया भर में गए। दुनिया भर में गए तो उनको हिंदुओं की दुर्गति दुर्दशा का बहुत ज्ञान हुआ। उस पर उन्होंने यही पुणे के शायद कोई केसरी न्यूज़पेपर या मैगजीन था, उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा। तो गुरुजी ने उस आर्टिकल को पढ़ा। गुरुजी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे। फिर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भी उस समय नए नए यंग थे और दुनिया भर में घूम करके लेक्चर देते थे, गीता या ज्ञान करते थे। वो दुनिया भर में किए। लौट करके एक बार अमृतसर में गए थे वेदांत सम्मेलन में। वहाँ से जब लौट के आ रहे थे तो दिल्ली में रुके, अस्वस्थ हो गए। तो वहाँ उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो तपोवन प्रसाद के 1963 के नवंबर दिसंबर अंक में छपा कि हिंदुओं को वर्ल्ड हिंदू काउंसिल बनाना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। जैसे पोप है कैथोलिक चर्च का, OIC मुसलमानों का है, चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्ट हिंदुओं का कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो गुरुजी ने आर्टिकल पढ़ा होगा। फिर उसी समय डॉक्टर कपिल देव ट्रिनिडाद के मेंबर पार्लियामेंट थे, ट्रिनिडाद टोबैगो कैरिबियन, वहाँ से भारत आए। वहाँ बहुत हिंदू पर संकट हो रहा था, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था, धर्मांतरण हो रहा था और हमारे हिंदू मैरिज को उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था। तो यहाँ भारत सरकार से सहायता मांगने आया कि अब तो भारत सरकार स्वतंत्र होगा, हमें हेल्प करे। तो भारत सरकार में किसी ने कहा ये भारत सरकार सर्कुलर है, आपको हेल्प नहीं करेगा, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं RSS के सरसंघ चालक गुरुजी से मिलो। तो नागपुर आए गुरुजी, उसी में तो रोज प्रवास करते थे। नागपुर में किस पता चला वो बेलगांव में है, तो वो भी जिद्दी आदमी थे, वो मिल के गए। वो वापस नहीं, वो बेलगांव में जाके मिले। तो गुरुजी ने उनकी बात सुन ली। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ करता। फिर उन्होंने दादा साहब आप्टे को बुलाया। दादा साहब, आपने जो लिखा था आर्टिकल, आपको याद है ना, अब उसके का समय आ गया है उसको काम करने का। तो काम करना है तो फिर अपने मर्जी से नहीं करना है, तो फिर पूरे भारत में घूमो। जो समाज के हमारे जगत गुरु हैं, मठाधिपति हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, संप्रदायों के आचार्य हैं, समाज प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे मिले। तो वो लगभग 6 महीना सबसे घूमते रहे, सम्मति लेते रहे क्या है। तो सब लोगों ने उनको कहा कि ऐसा करना चाहिए। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि मैं इस मीटिंग को होस्ट करूंगा। तो 29 जो भी है 29-30 2 दिन की जो मीटिंग हुई अगस्त 1964 को, वहाँ 40 बड़े लोग उपस्थित थे। और वहाँ पर चर्चा शुरू हो करके कि ये विश्व हिंदू परिषद, हिंदी नाम रखा वर्ल्ड हिंदू काउंसिल का, हिंदी ट्रांसलेट विश्व हिंदू परिषद नाम लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना एक जिसको कह सकते हुई। ये 29 अगस्त 1964 की बात है। उसके पहले तो 3-4 जो मूल तो काम दिए गए कि हिंदुओं को वर्ल्ड वाइड, भारत में और विदेश में सब जगह हिंदुओं को संगठित करना है। ये पहला काम था, क्योंकि हिंदू समाज बिखरा हुआ था। दूसरा काम था कि जो किसी कारण से हमारे लोग मुसलमान ईसाई बन के उनको शुद्ध करके घर वापसी करके हिंदू बनाना। ये 2 मेन प्राइमरी काम थे। बाद में धीरे धीरे और सारे काम गए। तो ये आप सोच सकिए बैकग्राउंड था। सेकेंड वॉर के बाद हिंदू समाज को कोई माई बाप नहीं था, दुनिया भर में हिंदू पर संकट था, कन्वर्शन बढ़ रहा था, समाज अग्रेसिव हो रहा था, हिंदुओं का कोई संगठन नहीं था। तो ये 2 प्राइमरी। और तीसरा एक और जो उसी समय लिखा था, हिंदू शास्त्रों की, परंपराओं की, पद्धतियों का कंटेम्पररी जो है ना समाज में उसका एक्सप्लेनेशन देना है ना, जिससे कुछ की समझ बढ़े। ये उसका बैकग्राउंड था। बहुत बड़ा योगदान रहा है विश्व हिंदू परिषद का भी। स्वामी जी, वर्तमान में किन किन दिशाओं में VHP काम कर रहा है? वर्तमान में देखिए, जो सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद का काम है, एक तो हिंदू संगठन का। माने हमारा उद्देश्य है कि हर गांव से लेकर के गांव, खंड, प्रखंड, ब्लॉक, जिला, नीचे से लेकर ऊपर तक हिंदू संगठन फैले, है ना, हर लेवल पर हो। ये सबसे पढ़ा करा प्राइमरी का। दूसरा काम है कि केवल भूखे भजन हुई गोपाला नहीं होगा। जो गरीब जो है ना, अक्षम हिंदू हैं ना, समर्थ नहीं है, उनको अपनी आर्थिक दृष्टि से उनको वहाँ पर थोड़ा आजीविका का व्यवहार हो, उसका भी काम करना। तीसरा चीज़ है कि हमारे वनवासी बंधु जो इन सब क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ कन्वर्शन का काम होता है। तो उनको कन्वर्शन रोकना और जहाँ हो गया उनको वापस लाना। है घर वापसी का काम जो है ना, आर्य समाज के बाद जो है ना विश्व हिंदू परिषद ने इस काम को उठाया। तो ये हमारा दूसरा बड़ा काम है। शिक्षा का है
कि अगेन हम मेन स्ट्रीम शिक्षा पर ध्यान नहीं देते कि वहाँ बहुत सारे लोग स्कूल खोलते हैं, ऐसे हमारे भी बहुत सारे स्कूल हैं मेन स्ट्रीम में समाज को, लेकिन हमारा फोकस होता है रिमोट ट्राइबल जहाँ कोई नहीं जाता है, ये इस पर हमारा फोकस रहता है। फिर आजकल हमारा फोकस है कि भी एग्रीकल्चर हमारा धीरे धीरे अपनी परंपरागत होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। गौ रक्षा है कि हमारी संस्कृति का जो आधार है गौ है, इस पर काम होना चाहिए। और सब जगह हिंदू सुरक्षा, कई जगह ऐसे डेंजरस पॉकेट गांव शहर कस्बा में बन रहे हैं जहां वो डेंजरस पॉकेट है हिंदुओं के लिए, तो ऐसे जगह पर हिंदुओं की सुरक्षा, तो ये सब मोटा मोटा बेसिक इन सब चीज़ों में भारत में काम होता है। और दुनिया भर में वही हिंदू समाज को उन देशों में कैसे पोजीशन किया जाए, कैसे उसकी प्रतिष्ठा हो, कैसा उसका संगठन हो, उसकी आइडेंटिटी कैसे सेफ हो, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के सारा काम विदेश में चलता है। स्वामी जी, हमने हमेशा ये माना है कि हमारे भाग्य जो है वो भी आपस में कहीं ना कहीं गुथे रहते हैं। भाग्य की धाराएं हमें अलग अलग दिशाओं से लाती हैं, मिलाती हैं, और हम कुछ समय साथ चलते हैं आगे। भाग्य की किसी धारा ने हमको आपको भी मिलाया है। आप ऐसा कार्य कर रहे थे, मैं इसमें कर रहा था, हम लोग मिले, हम लोग साथ में चल रहे हैं, है ना, कुछ समय से चल रहे हैं और भी आगे चलेंगे। ऐसे ही कैसे भाग्य की धारा ने आपको एक सन्यासी बनने की प्रेरणा दी, फिर कैसे सन्यासी बनने के बावजूद आप कैसे इस तरीके के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद से कैसे जुड़े, कैसे ये भाग्य की धाराएं मिली? देखिए, जैसे मिलाने की आप बात कर रहे हैं तो एक दर्शन का सूत्र, समानशील व्यसनेषु सख्यम, जैसे समानशील चरित्र होगा, स्वभाव होगा, ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सख्यम माने उनमें मित्रता होती, मिल जाते हैं। ये शास्त्र का वचन है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब रही बात हमारी क्या है कि हम तो बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, तो बचपन में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाया करते थे शाखा में, तो उतना बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा था। पढ़ाई वगैरह करने के बाद मुझे लगा कि देखो, घर परिवार तो सभी लोग दुनिया में कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुझे लगता था कि, जब मैं पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा है कि भाई हमारे शत्रु वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल फंडेड हैं, उनसे हमें मुकाबला करना है, तो संकट है हमारे सामने। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हर हिंदू को थोड़ा समय लगाना चाहिए हिंदू काम के लिए। एवरी हिंदू हैज़ टू कंट्रीब्यूट सम टाइम फॉर हिंदू सोसाइटी, मोर एंड मोर हिंदू शुड कंट्रीब्यूट मोर टाइम फॉर सोसाइटी। अधिक से अधिक हिंदुओं को अधिक समय लगाना चाहिए। फ्यू हिंदू शुड कंट्रीब्यूट फुल टाइम फॉर द हिंदू सोसाइटी। तो हमने जब देखा, सब पढ़ा, तो हमने देखा पूर्वजों ने बहुत हमारा बलिदान किया है, तपस्या किया है, संघर्ष किया है, बहुत अन्याय झेला है। अंधकार के युग में हजारों सालों में क्या प्रेरणा थी जो उन्होंने लड़ते रहे, जानते थे कि हारना है फिर भी लड़ते रहे। इन सारी परिस्थितियों को लेकर यहाँ आ गए। आज भी हमारे सामने शत्रु लोग बहुत हैं, शत्रु लोग पावरफुल हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम पर कंट्रोल रखा है। तो ऐसे समय में हुआ कि एक इनको शत्रु को तो डिफीट करना है, चैलेंज करना है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों कामों को कुछ करना भी पड़ेगा। तो करने में क्यों, तुम क्यों नहीं कर, दूसरों को क्यों कहो। तो हमने कहा चलो हमारा योगदान यही है कि इतने वर्षों की जो पूर्वजों की तपस्या में हम बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, तो हम अपना योगदान तो कर ही सकते हैं। तो उस दृष्टि से हम साधु बने। साधु बनने के बाद पढ़ाई, फिर यहाँ गुरुकुल में जाकर के हमने गुरुकुल पढ़ाई भी की, शास्त्रों का अध्ययन किया, सब व्याकरण दर्शन सब पढ़े, शास्त्र पढ़े। फिर लगा कि अब काम करना चाहिए। तो काम करने के बाद फिर मुझे दोबारा हमें विश्व हिंदू परिषद में लगा दिया। तो मैं विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा हूँ। हम पहले एशिया देखते थे, एशिया पैसिफिक देखते थे, अब हम लोग सब पूरे दुनिया का काम दे रखा हूँ 2007 से। तो यही सब काम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अभी हमारी जर्नी विश्व हिंदू परिषद में है। अभी देखो मैं यहाँ से जाऊँगा थोड़े दिन में, हमारा एक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, वहाँ मीडिया का भी कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद हमारा विश्व हिंदू परिषद इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। फिर उसके बाद हमारा भाग्यनगर में हमारा विश्व संघ शिविर है, जिसको हैदराबाद बोलते हैं, भाग्यनगर हम बोलते हैं। वहाँ हमारा विश्व संघ शिविर है, जहाँ 70-80 देश के हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक वहाँ 4 दिन 5 दिन रहेंगे, 2000 लोग होंगे। तो ऐसे काम कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे हुए हैं। अपनी है कि अपनी
क्षमता सामर्थ्य से पूर्वजों का जो कर्ज है, ऋण है, उसको कैसे थोड़ा हम उऋण कर सके, रीपे कर सके, यही उद्देश्य है। क्या बात है स्वामी जी, आपकी इस बात से इतनी प्रेरणा मिलती है और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा ऑडियंस जब इसको सुनेंगे तो उनके अंदर भी एक कर्तव्य बोध उत्पन्न होगा कि उनको भी अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण होने के लिए कम से कम हिंदू हित के लिए, है ना, कॉजेस के लिए काम करना पड़ेगा। हिंदू हित के लिए, पूर्वज से ऋण के हित के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के जनरेशन के लिए। क्या बात है, ये सभी के लिए। पूर्वजों ने तो तपस्या बलिदान की तो उससे उनका ऋण है, लेकिन उसी ऋण के उऋण होने का जो एफर्ट्स करेंगे उसमें अपना भी भविष्य है। इसलिए और आने वाले भविष्य के लिए, जिसको श्री अरबिंदो का एक वर्ड है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यानी पूर्वजों से प्रेरणा लेकर अभी पुरुषार्थ करना होगा भविष्य के, उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए। एक प्रश्न जो हमेशा उठता है हमारे दिमाग में, ये तो बहुत अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित करने का, उनको एक सुरक्षा कवच देने का, बिना संगठन के सुरक्षा भी नहीं हो सकती है ना, उनको एक आत्मगौरव देने का, इनमें से कुछ कार्य प्राच्यम भी कर रहा है अपनी फिल्मों के माध्यम से। मुझे लगा कि अगर हमारे अंदर इतिहास बोध नहीं होगा, हमें अगर सभ्यता का बोध नहीं होगा, हमें अगर अपने अतीत का बोध नहीं होगा, अगर हमें संस्कृति का बोध नहीं होगा, तो हमारे अंदर शत्रु बोध कैसे होगा। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachuam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.